इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूज्य निर्यापक श्रीमान तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगवासी सुधा सागर जी महाराज की, सुल्लक सिद्ध पांच गंभीर सागर जी महाराज की। स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु में एक ऐसी अतुल समान शक्ति दी है कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं होती। स्वयं शक्तिमान जीव विशेष रूप से है। पुद्गल धर्म अधर्म आदि ये स्वयं शक्तिमान है, ये किसी का सहारा नहीं लेते, किसी का आलम्बन नहीं लेते, वे स्वयं में रहते हैं। स्वयं चतुष्टय उनका पूर्ण भी प्रकट है। पुद्गल भी अपने आप में किसी सहारे की अपेक्षा नहीं करता। वो भी नहीं चाहता कि कोई मुझे आलम्बन रूप रहे। पुद्गल यदि सहारा लेता भी है तो सजाति का लेता है, विजाति का नहीं। पुद्गल पुद्गल के साथ बंध को प्राप्त होता है, स्कंद बन जाता है। पुद्गल है, पुद्गल को बंध, पुद्गल पुद्गल से ही बनता है। लेकिन जीव की दशा बड़ी विचित्र है। जैन दर्शन कहता है कि जीव को सबसे पहले अपने आप की अनुभूति करना चाहिए। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं सब तरफ से पूर्ण हूं। स्वयं चतुष्टय मेरे अंदर विद्यमान है। मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही क्षेत्र हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही भाव हूं। जब सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरे में ही घटित होना है, सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर क्यों हम पर की तरफ आलम्बन की बात मन में लाते हैं। जब मैं स्वयं हूं, अस्तित्वमान हूं, तो हमारे अस्तित्व की कहानी हम दूसरे पर क्यों छोड़ते हैं कि यह व्यक्ति मेरे साथ रहे तो मेरा अस्तित्व बना रहेगा। पर के अधीन जब भी तुमने अपने अस्तित्व को कायम करोगे,
कहीं ना कहीं तुम अस्तित्व विहीन हो जाओगे, क्योंकि पर व्यक्ति पर वस्तु जितनी भी है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अस्तित्व को कायम त्रिकालिक नहीं कर सकती, तात्कालिक कर सकती। कुछ परिस्थितियों में ऐसी आती है जब पर वस्तुएं हमें सहारा बन जाती हैं, हमारे अस्तित्व को कायम करती हैं, लेकिन पर वस्तु एक ना एक दिन जरूर वो तुमसे अलग होगी और तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे बड़ा सूत्र दिया कि तुम अपना अस्तित्व कायम करो, स्वयं के अस्तित्व तुम हो, कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। ये अनुभूति कुंद कुंद स्वामी की देन, समय सार वह एक ऐसी महान शक्ति को उद्घाटित करता है जो कहता है तुम स्वयं की सत्ता पहचानो। तुम दूसरों की शक्तियां देख देख करके बहुत दीनहीन हो गए हो, दूसरे का सहारा लेते लेते तुम चलना भूल गए हो, दूसरे की बातें सोचते सोचते स्वयं के संबंध में सोचना भूल गए। ये मन पर को इतना जानता रहा, पर के संबंध में इतना सोचता रहा कि स्वयं पर सोचना ही बंद हो गया। हमारा ज्ञान दर्शन पर को इतना देखता रहा कि स्वयं को देखना ही भूल गया। कुंद स्वामी भगवान कहते हैं कि ये बहुत बड़ी, क्योंकि हमने पर को इतना देखा कि ज्ञान का विषय ही नहीं बन पा रहा है कि मैं हूं, दुनिया है ये जान रहा है ज्ञान, स्वयं हूं ये ज्ञान नहीं जान रहा है, भूल गया, संस्कार पड़ गया। ऐसा ही विचार, ऐसा ही आंखें, पर को देखते देखते आंखें इतना देखने लगी कि आंखें स्वयं को ही देखना भूल गई। इसलिए अपनी आंखें स्वयं को नहीं देखती। अपने कान भी दूसरों की आवाजें सुन सुन करके इतने अभ्यस्त हो गए कि कानों में अपनी आत्मा की आवाज नहीं आती। हम दूसरों के सारी बातें सुनते हैं, अच्छी भी सुनते हैं, बुरी भी सुनते हैं, लेकिन हम अपने खुद की आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हम बोलते हैं, दुनिया से बोलते हैं, दुनिया के लिए बोलते हैं, अपने आप से कोई नहीं बोल रहा है। आप लोगों में कई बार देखा होगा, कई लोग जो नेता लोग होते ना, वो दूसरों को अच्छा समझाते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा मिलते हैं, और स्वयं अपनों से नहीं बोलते। अपनी आत्मा भी है, उससे हमने कभी दो वार्तालाप नहीं किए। हमने दुनिया के सारे कार्य किए, लेकिन हमने अपना निज आत्मा का कोई कार्य नहीं किया। हमने दुनिया के गुणों की प्रशंसा की, कभी अपने आत्मा की प्रशंसा नहीं की। भगवान की भी की, लेकिन कभी आत्मा की प्रशंसा करो कि आत्मा भी कोई चीज है। हमने बुराइयां की, दुनिया की बुराइयों को हमने कथन किया, निंदा की, लेकिन कभी अपनी बुराई पर कभी दृष्टि नहीं गई। हमें बुराई दिखी तो दूसरों में दिखी, अच्छाई दिखी तो दूसरों में दिखी, स्वयं में ना अच्छाई कभी देखने में आई, ना बुराई देखने में आई। यही सबसे बड़ी भूल है। हम दुनिया को देखते हैं कि ये अच्छा आदमी है, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते कि मैं भी कोई अच्छा हूं कि नहीं। हम दुनिया की बुराइयां देखते हैं, कभी अपनी खुद की बुराई नहीं देखते। दुनिया के संबंध में हमने अच्छे और बुरों पर, और चाहते भी हैं हम
कि सारी दुनिया बहुत अच्छी बने, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं भी अच्छा बनूं। सारी दुनिया में कोई बुराई नहीं रहे, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि मैं बुरा नहीं रहूं। हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया में कोई न बुरा सोचे, लेकिन सोच नहीं पाते कि मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा। हर व्यक्ति बाजार जाता है, सोचता है कोई मुझे ठग ना ले, और हर व्यक्ति दुकान पर बैठा रहता है कि जितना मैं ग्राहक को ठग सकूं, ठगने का प्रयास करता है। स्वयं जब दुकान पर बैठता है तो सोचता है जितना ज्यादा झूठ बोल करके जितने से ज्यादा खींच सकूं, उतना ज्यादा खींच लूं। और जब बाजार में लेने जाता है तो सोचता है कोई मुझे सस्ते से सस्ते में दे देवे। बेचता है तो सोचता है कि महंगे से महंगा बिके, और लेता है तो सोचता है सस्ते से सस्ता मिले। बस यही सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। और यहीं से व्यक्ति का तिरोभाव शुरू होता है। जब माल बेचता है तो सोचता है अधिक से अधिक महंगा बिके, सबसे महंगा बिके, और लेता है तो सबसे सस्ता लेने का भाव करता है। मैं दुनिया को ठग लूं, लेकिन कोई मुझे न ठग पाए, मेरा झूठ कहीं न पकड़ा पाए, दुनिया के झूठ हमारे ज्ञान में झलकते रहें। और यह स्थिति जब तक है, हम पूर्ण रूप से उस सत्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें इतने विस्तृत होना पड़ेगा, इतना निष्पक्ष होना पड़ेगा कि हम दुनिया की बुराई देखते हैं तो खुद की भी बुराई देखें। दुनिया की अच्छाई दिखती है तो खुद की भी अच्छाई देखें। हम महंगा माल बेचना चाहते हैं तो महंगा माल खरीदने की भी औकात रखो। हम दुनिया को ठगना चाहते हैं तो तुम भी ठगे जाने को तैयार रहो, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूं। एक बार एक मूर्ति आई, वो मूर्ति में उसने पेंट कर दिया। तो एक लोगों ने कहा कि महाराज जी ये बहुत बेईमान होते, बदमाश होते, देखो पेंट कर दिया। मैंने कहा आपके यहाँ कौन सी दुकान है? उन्होंने कहा कपड़े की। तो मैंने कहा तुम असली कपड़ा नकली के नाम से कितने बार बेचते हो, कितनी सौगंधें खाते हो? यदि तुम्हारे पास खोटा माल है और चोखे माल में मिलाने का तुम्हें मौका मिले तो बताओ भाई टीकमगढ़ वाले कौन चूकेगा? खोटा माल है, चोखा माल है और मिलाने का पूरा मौका है। सामने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, तुम्हारे विश्वास में है। बोलो कौन मिलाने के लिए भाव नहीं करेगा? हाथ उठाए, झूठा मत उठा देना। लालू ने एक बार कहा था, बहुत अच्छी बात। लालू हुआ ना बिहार का मुख्यमंत्री, उसने कहा कि मैं बेईमान हूं, सब लोग कहते हैं मैं बहुत गलत आदमी हूं, बहुत बेकार आदमी हूं, सब को लोग मेरे से कहते हैं। यदि मैं बेकार आदमी हूं तो मैं बार बार चुना क्यों जाता हूं? बार बार लोग मुझे ही मुख्यमंत्री क्यों बनाते? मैं नहीं बना तो मेरी पत्नी को बना दिया, यानी सब लोग मुझे ही चाहते हैं। जब सब लोग मुझे चाह रहे हैं तो फिर मैं कहां गलत हूं? यदि गलत होता तो लोग क्यों चाहते? तो वो कह रहे तुम लोग कहोगे कि हम नकली वोट डलवा लेते हैं, हम डरा धमका के डरवा लेते हैं, इसलिए जीत जाते हैं। ये भी आरोप आप लगा सकते हो। तो उसने जो मार्मिक बात कही कि वो लोग बताओ दुनिया में कौन व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा होवे
और उसे नकली वोट डालने का पूरा मौका मिले और वो ना डलवाए। पूरा मौका है, ये सील रखी है और ये पैड रखा है, लिस्ट है, चाहो तो ठोक दो। टीकमगढ़ में कोई पार्षद पे भी खड़ा होगा और यदि उसको मौका मिल जाए कि तुम नकली वोट डलवा सकते हो, पूरा बूथ तुम्हारा है, तो बोलो कौन चुकेगा? फर्क इतना है कि ये लोग डलवा नहीं पाते, मैं डलवा लेता हूं, बस इतना ही बेईमान हूं, बाकी तो चाहते तो सब वही है जो मैं कर रहा हूं। मैं कर लेता हूं और ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। करना तो सब वही चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए कहते हैं कि ये बेईमान है। बेईमानी पे तो तुम भी करना चाहते हो लेकिन तुम बेईमानी कर नहीं पाते, इसलिए तुम बेईमान को बेईमान कहते हो। हर व्यक्ति आज इस बात के ऊपर विचार करे। मैंने जब एक बड़ा पेपर में एक जॉग टाइप का दिया था तब मैंने इस पर बड़ा विचार किया। मैंने कितनी बड़ी बात है, कभी कभी कुछ लोगों के मुख से ऐसी अच्छी बात निकल जाती है, भली वो स्वयं गंदा हो लेकिन बात बहुत अच्छी कह जाता है। कितना आत्म परीक्षण के लिए कितना बड़ा मौका दिया, कितना बड़ा सोचने का। बेईमान कौन है? जो कर लेता है या जो कर नहीं पा रहा है? एक कर लेता है बेईमानी और एक कर नहीं पा रहा है, और एक वह है जो करना ही नहीं चाहता। एक वह है जो करना नहीं चाहता। एक दूसरे को ठग लेता है और एक ठग नहीं पाता और एक ठगना नहीं चाहता। एक दूसरे का व्यापार नकली करना चाहता है, झूठ बोलकर धन कमाना चाहता है लेकिन कमा नहीं पाता, और एक झूठ बोलना नहीं चाहता। तीनों में अंतर करना। तीन व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं, एक पाप कर लेता है, एक पाप नहीं कर पाता है और एक पाप करना नहीं चाहता है। आपको अपना परीक्षण करना है। एक व्यक्ति किसी को मर्डर कर देता है, एक कर नहीं पाता है और एक करना नहीं चाहता है। एक व्यक्ति झूठ बोल देता है, कोई पकड़ नहीं पाता उसको, और एक झूठ बोल नहीं पाता है, बोलना चाहता है, और एक झूठ बोलना ही नहीं चाहता। एक चोरी कर लेता है, सफल हो जाता है, एक चोरी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, पकड़ा जाता है, और एक कहता है मैं चोरी करूंगा ही नहीं। एक व्यक्ति व्यभिचार कर लेता है, कुशील कर लेता है, एक व्यक्ति व्यभिचार कर नहीं पाता है और एक व्यक्ति व्यभिचार करना ही नहीं चाहता। एक व्यक्ति बहुत धन कमा लेता है, बहुत कमाता है, माटी को छूता है सोना हो जाता है, दिन रात कमाता है, किसी में भी हाथ डाल दे कभी घाटा नहीं होता। और एक कमाना चाहता है लेकिन कमा नहीं पाता, बहुत कमाना चाहता, बहुत मेहनत करता है लेकिन कमा नहीं पाता, कमा नहीं पाता। और एक वह है जो कमाना ही नहीं चाहता। ये पांचों पापों में तीन व्यक्ति, एक ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, पहुंच गया, और एक पहुंच नहीं पाता और एक पहुंचना नहीं चाहता। एक इंटरव्यू देने गया, एक व्यक्ति पास हो गया, एक ने प्रयास किया लेकिन पास नहीं हो पाया, एक ने प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। अब इन पांच पापों में तीन व्यक्ति, तीन प्रोसेस आपको दी। सभी लोग अपनी अपनी गिरेबान देखें, इन तीन में से आप कौन हैं। बस समझ में आ जाएगा सब। धर्म कोई बड़ा नहीं है,
धर्म इतना सरल है, इतना सस्ता है, 1 सेकंड में समझ में आता है। धर्म कोई बड़ी चीज नहीं। अधर्म कठिन है, अधर्म समझ में नहीं आता, क्योंकि अधर्म के रास्ते बहुत होते हैं। साधुओं का रास्ता तो एक होता है, लेकिन डाकुओं के रास्ते कोई पता ही नहीं कहां से होते हैं। राजमार्ग जिसे कहते हैं। अधर्म के कोई रास्ते नहीं होते। अधर्म के तो जहां से चल जाए वहीं अधर्म का रास्ता बन जाता है। अधर्म से कोई काल नहीं होता, सदा रहता है। पूरे के पूरे तीनों कालों में ऐसा एक भी काल नहीं है जिस समय कोई अधर्म न रहा हो और अधर्मी न रहा हो। कोई भी काल नहीं, सदा अधर्मी मौजूद थे, सदा अधर्म मौजूद था। धर्मियों के जरूर काल निश्चित होते। धर्मी भली दुनिया में रहे या नहीं रहे, लेकिन अधर्मी तो रहेगा। ज्ञान रहे या नहीं रहे, अज्ञान तो रहेगा। अमीर रहे या नहीं रहे, दरिद्र तो रहेंगे। अच्छे लोग दुनिया में रहे या नहीं रहे, लेकिन बुरे लोग तो रहेंगे। इसलिए बहुत रास्ते अधर्म के, धर्म का तो एक ही रास्ता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने धर्म का एक ही रास्ता बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और अधर्म के, संसार के, जहां चाहो वही रास्ता है। जहां चल दो वही रास्ता है, जहां चल दो वही रास्ता है। लेकिन धर्म जहां चल दो वही रास्ता नहीं है। जे पूरब शिव गए जाएं और आगे जय हैं। अपने मन माने रास्ते पर हम नहीं जा सकते। हमारा रास्ता निश्चित है, जिस पर तीर्थंकर चले हैं, महान पुरुष करते चले हैं। जिस रास्ते से सज्जन लोग जाते हैं, वही रास्ता सज्जनों के लिए चलने योग्य है। दुर्जन के लिए कोई रास्ता नहीं, वो तो कहीं से भी चल देगा। उसको रास्ते की जरूरत नहीं, वो रास्ता चलता भी नहीं है, चलता भी नहीं, क्योंकि वो रास्ते से चलेगा तो पकड़ा जाएगा। वो ऐसे रास्ते से चलता है जिस रास्ते को तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो रास्ता है। डाकू घर में घुसता है, दरवाजे से नहीं, वो वहां से घुसता है जहां से तुम एक सोचते हो यहां से भी कोई आ सकता है, मुझे मालूम नहीं था। जो रास्ते तुम्हें किसी को मालूम नहीं है, उस रास्ते से चलता है डाकू, पापी। इसलिए धर्म को ज्यादा समझने की अपेक्षा इतनी ही समझ लो, इन 3 में से तुम कौन हो, 5 पाप तुम्हारे पास हैं। 5 पापों में तुम क्या वह हो जो कर चुके हो, कर लिया है, कर लोगे। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तुमने कर लिए हैं, कर रहे हो या कर लोगे। एक पापी वह है। दूसरा पापी खतरनाक है जो कर नहीं पा रहा है, करना चाह रहा है। 5 पाप सभी लोग कर चुके हों या कर लेंगे, इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है। सभी लोगों ने मर्डर कर दिए हो, इनकी संख्या कम है। किसी जीव ने किसी का जीवन नाश कर दिया हो संकल्प पूर्वक, इनकी संख्या बहुत कम है दुनिया में। 5 पापों में करने वालों की संख्या बहुत कम है, जो कर लेते हैं। जो कर लेते हैं, चाहे भले उसका परिणाम दुर्गति हो, दुख हो, जेल हो, कुछ भी हो, कर लेते हैं। उनकी संख्या ज्यादा नहीं है दुनिया में। ऐसे नरकों में जीव कम जाते हैं तो संपूर्ण पाप करके जाते हैं।
नरकों में जाने वालों की संख्या ऐसी कम, बहुत कम है जो पांचों पाप करके गए हो और हमेशा पांचों पाप किए हो ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी भर कोई पांच पाप नहीं कर सकता, कर भी नहीं पाएगा। एक व्यक्ति यदि सबसे बड़ा योद्धा किसी को मार सकता है तो युद्ध में आता है तासरी का, गांगे का, भीष्म पितामह का। एक दिन में वो 10,000 योद्धाओं को मार देते थे। एक दिन में सूर्य उदय के समय तलवार निकलती थी, तीर निकलता सूर्य अस्त पर, वो 10,000 योद्धामान को समाप्त कर देते, तभी दिन डूबता था। इससे ज्यादा का रिकॉर्ड अभी तक कोई शास्त्रों में मिला नहीं। इससे ज्यादा कोई कर भी नहीं पाया। इसलिए महानुभाव, सबसे बड़ी चीज है कि करने वालों की संख्या तो बहुत कम है। नरकों में जाने वालों की संख्या, ऐसे पापी वहां बहुत कम मिले जिन्होंने पाप किया था, बहुत कम जिन्होंने पाप किया था, अपराध किया था। लेकिन वे नरकों में सबसे ज्यादा मिले जो पाप करना चाहते लेकिन कर नहीं पाए। एक तंदुल मत्स्य का उदाहरण आता है। वो एक मछली भी जिंदगी में नहीं खा पाता और सारे समुद्र की मछलियों का पापी वह नरकों में पहुंच, एक मछली जिंदगी में कभी मारते ही नहीं है, लेकिन मार नहीं पाता, मारने का भाव तो करता है। इन दोनों की संख्या बहुत, दूसरे नंबर की संख्या बहुत ज्यादा है। सब लोग स्वयं को देखें, तुम पाप नहीं कर पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो या कर चुके हो। दूसरे नंबर में आप पकड़ो, पहले नंबर में तो मुझे विश्वास है जैनियों पर कि पहले नंबर के पापी तो सबसे कम दुनिया में मिलेंगे तो जैनियों में मिलेंगे। मैं दावा करता हूं पाप करने वाले जैनियों में नहीं है, बहुत कम परसेंटेज ही नहीं बनेगा। लाखों में कोई एक आध, हजारों में कोई एक आध मिलता है जो समस्त पापों में। सारी दुनिया के सब लोगों में देखा जाए तो जैनियों में सबसे कम पाप करने वाले हैं। रिपीट कर रहा हूं, पाप करने वालों की संख्या बोलो, और जिसमें टीकमगढ़ और हो। सबसे कम पाप करने वाले घटिया खाले में होते हैं। महाराज बुंदेलीखंड में तो ललितपुर की लाज देख रहा है, बैठे हैं ना ललितपुर वाले। लेकिन मैंने ये गर्व से बात कह दी, सबसे कम पाप करने वाले जैनियों में हैं। ये दावा है, सर्वे कर लो। मैंने कई लोगों को चुनौतियां दी कि जैनियों में सबसे कम पाप करने वालों की संख्या मिलती है। मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मिलेंगे तो कभी कभी मिलेगा कोई एक आध, तो उसमें से तो कई तो झूठे फंसा दिए जाते हैं, उनने पाप किया ही नहीं लेकिन करने में। जैनी 90% कभी जेल में मिले तो समझ लेना किसी ने इसको फंसाया है, क्योंकि जैनी के खून में पाप करने की औकात ही नहीं होती, संस्कार ही नहीं होता, करने में वो डरता है। इसलिए कभी जो यदि जैनी मिल जाए कहीं जेल में तो विश्वास मत करना कि इसने पाप किया है, इसको कहीं ना कहीं किसी ने इसको फंसाया है, कहीं ना कहीं से फंसाया, कहीं ना कहीं ग्रुप में फंस गया। कई केस ऐसे होते हैं जो गैंग में होते हैं, फंस जाते हैं, करता नहीं,
करना कभी हो गया तो संगति में हो जाएगा, क्रोध में हो जाएगा, आवेश में हो जाएगा। प्री प्लानिंग से जय नहीं करता। अब 3 पापियों के मैंने 3 रूप बना दिए। पहला ये बना दिया कि वह व्यक्ति पहली बार तो करता ही नहीं, करता है तो संगति में आकर के, दबाव में आके करता है, और कभी आवेश में आके कर लेगा। आदतन अपराधी जैनियों में नहीं होता। अब लीजिए, समझ गए ना? आदतन अपराधी क्या कहलाता है? जिसका पेशा हो, पेशा है। आदतन अपराधी जैनियों में मिलना दुर्लभतम दुर्लभ है। जो आदतन प्री प्लानिंग से पाप करने की सोचते हो, प्री प्लानिंग से पाप करके और आदतन अपराधियों की कोटियों में चले जाएं, नहीं। लेकिन आज मैं पहला जिम्मेवारी ले ली, लेकिन इतनी जिम्मेवारी लेने से मैं तुम्हें दुर्गति से नहीं बचा पाऊंगा। तुम करते तो नहीं हो। अभी बताओ, करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते? डर लगता है। निपटाना तो चाहते हो, निपटाना तो चाहते हो, लेकिन डरते हो अभी 302 धारा से जेल हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठे हो। मन मार के पकड़े गए तुम कर्मों की पुलिस से। कर नहीं पा रहे हो क्योंकि डर गए। मोह जाग गया परिवार का, लोभ जाग गया। करना तो चाह रहे हो। सभी पापों में ऐसे ही लगा लेना। सब करना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, कमा नहीं पा रहे हो। चाहते तो हो कि हम सारी दुनिया का धन तिजोरी में भर नहीं पा रहे हो, तो भी आप पापी की कोटि में आएंगे। करने वाला और करने के भाव करने वाला दोनों एक नरक में मिलेंगे, एक सजा में मिलेंगे। तंदुलमश और राघवमश दोनों एक गति को प्राप्त होते हैं, दोनों एक गति को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों एक नरक में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। और यही स्थिति ठीक आज दूसरी स्थिति बन रही है। ये तो पाप की कहानी हुई, इसलिए सुना दी क्योंकि आप इससे परिचित हैं। सबको अपने अपने अंदर सब झांक रहे होंगे, महाराज आज मेरे ही ऊपर बोल रहे हैं है ना? क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूं, करना तो सब पकड़ में आ जाएंगे। सब अपने आप में देखो कौन सा पाप है जो तुम करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें सबको कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा। अरे महाराज जी को शायद पता चल गया मेरे अंदर की बात, मुझे कुछ पता नहीं चलती है। कुछ बातें हैं, धुआं में लाठी चला दो वो किसी के सिर पे पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे संसार का व्यक्ति कभी अछूता रह ही नहीं सकता। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, वह करना ही नहीं चाहता। तो कहता है, जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, पूर्ण हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी। मेरे अस्तित्व को कोई मिटा ही नहीं सकता, मैं किसी के अस्तित्व को क्यों मिटाऊं। जब कोई मुझे नहीं मार सकता है तो फिर मैं दूसरे को मारने का भाव क्यों करूं। कोई मुझे मार सकता तो मैं बचने के लिए उसको मार देता। मुझे तो अनुभव में आ गया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, स्वयं अस्तित्व है, मेरी स्वयं सत्ता है। जब कोई मुझे मार ही नहीं सकता तो फिर मैं क्यों मारने का भाव करूं। मैं भी जी रहा हूं, वह भी जिए। हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व हमारे हाथ में है। कभी पहचानना। ये अनुभूति पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने दी कि स्वयं सत्ता की पहचान करो। मैं हूं, त्रिकाली हूं, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। कोई मुझे मिटा नहीं सकता।
क्योंकि मैं अपने खुद पर पैर पे खड़ा हुआ हूं, किसी के सहारे पर नहीं। मैं अपनी दम पे खड़ा हूं, मैंने अपने पैरों पर खड़ा हूं। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा रहता है, अपने दम पे खड़ा रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं है, किसी से दबता नहीं है। उसको ये नहीं लगता है, जो सरकार पूर्ण बहुमत में होती है उसको डर नहीं लगता कोई मुझे गिरा देगा, और अल्पमत की सरकार है, विधायकों के हाथ पैर जोड़ता रहता, भैया मेरे बाप बना। कुंदकुंद स्वामी कहते तुम अल्पमत में क्यों हो, तुम स्वयं सत्ता को पहचानो और अनुभव करो कि मेरा जो कुछ भी है सब मेरा खुद का है। मैं अपनी दम पर खड़ा हूं, चाहे तुम्हारा संसार हो चाहे हमारा परमार्थ हो। स्वयं अहमियत को पहचानना है। तुम्हारे पास जो धन है वो स्वयं की कमाई है, तुम्हारा जो यश है वो स्वयं का कमाया हुआ, किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम्हारी ख्याति जो स्वयं की कमाई हुई है, दूसरे की नहीं। स्वयं का पसीने पर जब व्यक्ति गर्व करता है तो उसको आनंद ही आनंद आता है, मेरे पसीने की कमाई है। कुंदकुंद भगवान कहते एक बार स्व चतुष्टय को पहचानो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो किसका है, चाहे धन हो या धर्म हो। जो धर्म हो चाहे धर्म हो, ख्याति हो यश हो, वो किसका दिया हुआ है। पराया है, किराए का है तो सावधान, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और स्वयं का है तो जाओ, सारा 3 लोक भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि वो स्वयं का है। स्वयं के अस्तित्व को पहचानो। क्यों हम विचार करते हैं कि ये हट जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये मर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये धन छूट जाएगा तो क्या होगा, ये शरीर चला जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम तो हो ना। कुंदकुंद भगवान कहते सब मर गए, घर के सब मर गए, हो रहा है सब मर गए। कुंदकुंद स्वामी कहते सब मर गए, तू तो जिंदा है ना, तू स्वयं तो जिंदा है, तेरा अस्तित्व कहां गया। तू अपनी सत्ता को पहचान। और एक बार ऐसी अनुभूति जब आ जाती है, आप खुद प्रैक्टिकल देखना, जो स्वयं की कमाई हो। एक बार एक व्यक्ति को किराए का मकान था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मकान था, 5,000 रुपये का 5-7 हजार रुपये महीने का किराया था। बहुत दिन पहले की बात है। और वो दुखी था, उनके परिवार दुखी थे, माँ पत्नी दुखी थी, सब दुखी थे। महाराज जी हमारे यहाँ किराए का मकान है। तो मैं हार करने गया, मैंने कहा मकान तो बहुत अच्छा है। उनके घर के मुखिया थे, वो थोड़े लोभी थे, उनको मकान लेने के लिए ले सकते थे। तो सबने कहा महाराज जी आप इनको कहिए कि ये मकान ले लें, खुद का मकान हो। तो उन्होंने मुझे क्या समझा, बोले महाराज जी ये लोग सब मूर्ख हैं, इनको समझ 5,000-7,000 रुपये किराए में पूरा मकान मिला। अभी यही मैं मकान लेता हूं तो 5 करोड़ रुपया लगेंगे। महाराज जी मैं दे सकता हूं, बहुत पैसा था उनके पास। महाराज जी आप कल्पना करो 5-7 हजार में मकान मिला है और अभी 4-5 करोड़ रुपया लगा देंगे, 5 करोड़ का ब्याज कितना हुआ है? 5 लाख रुपया। ये मूर्ख है, खरीदूंगा, यही मकान खरीदना है और 5 करोड़ और 5 लाख रुपया लगेगा ब्याज का, और ये 5-7 हजार मिल रहा। बताओ महाराज जी ये लोग तो मूर्ख हैं। हमने तो ओहो, मैंने तुरंत चिंतन पे चला गया। मैंने कि ये घर वाले सब मूर्ख हैं। बच्चों से पूछा, परिवार से पूछा, मैंने कि हिसाब तो दे दिया उन्होंने, 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपए का 5 लाख रुपया ब्याज आएगा।
और ये 5-7 हजार रुपये किराए में मकान में तुम रह रहे हो, तो क्या बुराई है? उन्होंने कहा महाराज जी, जब मन से देखता हूं तो मन में हीन भावना आती है, आखिर किराए के मकान में हूं, कभी भी खाली करा सकता है। कुछ करने का मन होता है तो कहते क्यों कराऊं, किराए का है। ओहो, मन के ये भी बहुत बड़ी बात है। माने व्यक्ति 5 लाख रुपए महीने का घाटा उठा सकता है, लेकिन खुद के मकान का जो आनंद है वो आनंद ही है। 5 लाख रुपया बच रहा है तो भी अनुभूति में क्या आ रहा है? बोले महाराज जी वो और बड़ी आफत है, इनको समझाओ। अब बाल बच्चे पोता पोती बड़े हो गए हैं, कोई भी देखने आता है तो वो इसलिए चला जाता है कि मकान। अब मैं इतना ज्यादा समझ, मैं तो वो सेठ जी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मेरी खोपड़ी में बैठा दिया। मैंने की बात तो सही है, 5 लाख रुपया क्यों बर्बाद करे, वो 5-7 हजार ठीक है। तब उन बच्चों ने समझाया कि महाराज जी भी दादाजी की तरफ हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई देखने आता है तो वो ये पूछता है मकान किराए का है, तो वो अच्छे संबंध नहीं आते। और मन भी कचोटता है कि आखिर जिंदगी में क्या कमा पाए, मकान तो किराए का है। वो दिन, वो संस्मरण हर व्यक्ति के लिए करना है। 5 लाख रुपया चला जाए तो चला जाए, लेकिन एक स्वाभिमान आता है, मकान हमारे खुद के घर का है। बस यही तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यही तो जैन दर्शन कहता है कि तुम अपना अस्तित्व कब तक पर के अधीन रखोगे। ये कर्म, ये नौकर्म सब किराए के हैं, सस्ते हैं। कर्मों का सुख बहुत सस्ता है, इंद्रियों का सुख बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। आंखों का सुख बहुत सस्ता है, आंख खोलो दिख जाता है, बहुत सस्ता है। कानों का सुख बहुत सस्ता है, कुछ नहीं करना, एक थोड़े 4 शब्द कोई प्रशंसा के सुना दे, कान बहुत अच्छा है। सब सस्ता है, इंद्रियों के सारे सुख बहुत सस्ते हैं। इतने सस्ते में तुम जी रहे हो, लेकिन अनुभूति की जब बात करता है ज्ञानी, आकर है तो पराधीन, है तो पर के निमित्त से, हमारा स्वयं का तो नहीं है। और एक क्षण को भी स्वयं की अनुभूति हो जाए, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, एक क्षण को भी अनुभूति हो जाए, हे यत निच्छ यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोये, वो आनंद है कि मैं हूं, मेरा सब कुछ है। यह सत्ता, यह अनुभूति जब तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तो मैंने मात उनके लिए कहा है जो व्यक्ति अपने आप को समझने का ये सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति वह है जो कहता है महाराज जी मैं सहारा तो लेना चाहूंगा, पाप करूंगा तो नहीं, लेकिन करने को जीत नहीं पा रहा हूं। अब इनके लिए उपदेश है, पहले वाले को कोई उपदेश नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो करने में मस्त है, वो सुनता नहीं। पाप करने वाले कभी प्रवचन नहीं सुनते, पाप करने वाले कभी संगति अच्छी नहीं करते। संगति दूसरे नंबर का कर सकता है जो अभी कर नहीं पाया है, लेकिन करने की जुगाड़ में है। इनको प्रवचन दिया जाता है। पहला नंबर तुम्हारा प्रवचन सुनेगा नहीं, तीसरे नंबर को प्रवचन देने की, क्योंकि उसने तो नियम ही ले गया मैं कोई पाप करूंगा ही नहीं। बीच के नंबर के आप लोग हो जिनके लिए ये प्रवचन है, जिनके लिए ये पंच कल्याणक है, जिनके लिए आज की बोलियां हैं।
ये बीच का व्यक्ति है जो कर नहीं पाया लेकिन करने की, बस इसको पकड़ लो जल्दी। जब तक ये कर नहीं पाए उसके पहले ही धन कमा के रख लिया है, उसको नहीं जिसने धन कमाया ही नहीं, कमा ही नहीं पा रहा। उससे ज्यादा एक के पास धन है ही नहीं, उसको नहीं बोलूंगा मैं आज। जिसके पास है ही नहीं बेचारा, जिसके पास कुछ भी नहीं, उससे तो कह दे जा तू पाप का जितने करना है, क्या खाक करेगा। लेकिन बीच का व्यक्ति है जो कर सकता है लेकिन अभी किया नहीं है। धन आ गया है, अब ये धन कोई ना कोई पाप कराएगा, अभी किया नहीं है। जो कर चुके हैं वे तो अपात्र हैं, जो धन पाकर तन पाकर पाप कर चुके वे तो अछूत हैं, वे तो इसके योग्य ही नहीं है, क्योंकि वो पाप कर चुके। वो मर्डर कर चुका है, वो शराब पी चुका है, वो सारे पापों को कर चुका है। वो तो इस मंदिर के योग्य नहीं है और ना ही वह पंच कल्याण के योग्य है, क्योंकि तो पाप कर चुका है, क्योंकि वो पाप कर चुका है। अब करने वाले को तो यही की बात है, भाई तू तो बाहर ही रहे, तू तो शराब पी चुका है, तू अब बोली नहीं ले सकता, तू मंदिर नहीं जा सकता, तू तो मर्डर कर चुका है, तू अब पात्र बनने लायक नहीं है। और एक वह व्यक्ति जिसके लिए पहला व्यक्ति, यदि इनमें से आप हों, ऐसे पापी लोग, पहली बात तो वे पंडाल में आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, और आ भी जाएं तो बोली लेंगे नहीं, क्योंकि उनका किया हुआ पाप कर्म से कह देगा। कर्म मैंने ललितपुर में भी कहा था। कई लोग कहते महाराज जी उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो दान नहीं देता। मैंने ये उसका अतिशय नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी वो फलाना व्यक्ति बड़ा कट्टर मुनि भक्त था, लेकिन आजकल वो मुनि विरोधी हो गया है, वो मुनियों को मानते ही नहीं है, मुनियों को हार ही नहीं देता। महाराज जी ऐसा प्रवचन दो कि वो मुनि भक्त बन जाए, मुनियों को हार देने लग जाए। मैंने कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं मुनि विरोधी के हाथ से हार नहीं लूंगा। ये अंजलि कोई ऐरा खेरा की अंजलि नहीं है, ये अंजलि वो है जिसकी अंजलि में परम भक्त का ग्रास आता है, जन्म जन्म के पुण्यात्मा का ग्रास आता है, जन्म जन्म के मुनि भक्त का ग्रास आता है। जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा होता है वो राजा श्रेयांश का ग्रास आता है। ऐसे ही किसी पापियों के हार ले लो। जिसके मन में मुनि श्रद्धा नहीं वो तो इस अंजलि में क्या क्रोध में आने लायक भी नहीं है। ये उसका चमत्कार नहीं है, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि उस पापी को ऐसे परिणाम कर दिए कि मुनि महाराज को देना ही नहीं है। हाँ, धर्म कभी कभी पापियों को वैसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो जैन है, वो चौका लगा लेगा, हाथ दे देगा, कर्म कहता अनर्थ हो जाएगा। ये पापी आदमी यदि महाराज को हार दे दिया, पापी के हाथ से ग्रास पहुंच गया, ये तो जन्म जन्म का पापी है। अब क्या करें, रोक सकते नहीं, चौका लगेगा, जैनी है। अब कैसे रोके, महाराज को भी रोक सकते नहीं, महाराज वहां मत जाना, है मत किसी की, मुझे रोक नहीं सकते और उससे कह नहीं सकते कि तू चौका। अब कर्म कहता है इसको कैसे दूर करूं महाराज से। महाराज की अंजलि तो पवित्र है और ये जन्म जन्म का पापी है, तो कर्म ने ऐसा चक्कर घुमाया, उसका दिमाग बदल दिया। कहता पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, ये उसके दिमाग में कर दिया, वो अपने आप दूर हो जाएगा और मुनि बच जाएगा।
तुम समझते हो वो मुनि विरोधियों का काम है? नहीं, ये अंजलि का चमत्कार है रे भैया, ध्यान रखना। तुम्हारे मुनिराज की अंजलि का चमत्कार है कि उसकी अंजलि में कोई पापी अंजलि में ग्रास का हार नहीं दे सकता। बुद्धि ऐसी कर दी उसकी, जैसे कल बताया था ना कि बुद्धि कर दी उसकी रावण के भाई कुंभकर्ण की। वो तो मांग रहा था 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो बुद्धि क्या कर दी? ऐसे ही बुद्धि कर दी कि ईश्वर धर्म को दूर रखो। जो मंदिर नहीं आते, अभिषेक नहीं करते, जैन कुल में जन्म लिया है, जैनी है, जैन कुल में जन्म लिया जैनी है, ये मात उसी की भूल नहीं है, ये हमारे मंदिर का अतिशय है कि यह पापी कहीं मूर्ति के ऊपर अभिषेक न डाल दे, नहीं तो प्रतिमा का अतिशय खत्म हो जाएगा। इसलिए कर्मों ने उसकी मति पलट दी, कर्मों ने मति पलट दी कि इसकी बुद्धि ऐसी करो कि इसको मंदिर आने का भाव ही न हो। निधत्त निकाचित कर्म होता है, जो महाराज के समझाने पर भी, जैन कुल में जन्म होने के बाद भी, पड़ोसी में मंदिर होने के बाद भी, नगर में मोहल्ले में मंदिर है, जैन कुल है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कर्म कहता है इसको कैसे करके इसकी ऐसी स्थिति करो कि इसको कहीं अभिषेक का लोटा ना उठा ले। मारीच ने किया, मारीच ने इतना पुण्य कमा लिया कि तीर्थंकर के कुल में जन्म हो गया। अब कर्म कहता है क्या करूं, ये तो मुनि बन जाएगा, तीर्थंकर में समोषण में जाके दीक्षा ले लेगा, क्योंकि आदिनाथ का पोता है, कौन रोक पाएगा? आदिनाथ का पोता है, कौन रोक पाएगा? आदिनाथ भी नहीं रुकेंगे और ये भी नहीं रुकेगा। 4000 साधुओं में दीक्षित हुआ, ब्रह्मांड घबरा गया। मारीच दीक्षा ले लेगा, मारीच समोषण में पहुंच जाएगा, मारीच का कल्याण हो जाएगा और सब देव दे देंगे दीक्षा, क्योंकि योग्य है। दीक्षा के लिए क्या चाहिए? उच्च कुल चाहिए, उच्च जाति चाहिए, उस संस्कार चाहिए, और ज्ञान भी था उसको, सब कुछ था, दीक्षा दे देगा, भगवान दीक्षा दे देंगे। किसकी हिम्मत है जो भगवान को रोके, भगवान इसको दीक्षा और इसको भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सारी योग्यताएं इसके पास हैं। कर्म ने झपाटा मारा, कर्म ने कहा पलट दो बुद्धि, और ऐसी बुद्धि पलटी, कर्म ने ऐसी बुद्धि पलटी कि मारीच आदिनाथ के विरोध में खड़ा हो गया। कर्म ने कहा मामला निपट गया, आदिनाथ के विरोध में खड़ा हो गया मारीच। कर्म खुश हो गए, बोले मामला निपट गया, ना वो दीक्षा देने वाले हैं और ना ये दीक्षा रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों में ये कर्म ने आकर के बीच में उस पापी को हटा दिया। यदि मारीच दीक्षा ले लेता तो पता नहीं क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता। कर्म ने हटाया, कर्म ने बीच में आके हटाया, हटाओ, बीच में दरार पाड़ दो। मारीच एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का निधत्त निकाचित कर्म बांध के आया था। कर्म कहता है कि मैंने जो बंधा है इसको फल भोगे बिना ये दीक्षा कैसे ले लेगा, ये मुनि कैसे बन जाएगा, रोको इसको। कैसे रोके, कोई तरीका ही नहीं था। आदिनाथ के विरोध में उसके कर्म ने आकर खड़ा कर दिया। महानुभाव, ये तुम समझ रहे हो, मारीच समझ रहा है कि मेरी हैकड़ी देखो, मैं आदिनाथ के विरोध में खड़ा हो गया। मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये जैन धर्म का चमत्कार था कि तुझे विरोध में खड़ा कर दिया, जिससे तू दूर हट जा। ये चमत्कार था, अतिशय था जैन धर्म का। और महावीर स्वामी ने कहा, जब वो केवल ज्ञानी सम्यक को प्राप्त हुए, ओहो, मुझे धर्म से दूर करने का ये तरीका था। मेरे कर्म ने मुझे कहा तुझे धर्मात्मा नहीं बनने दूंगा। इसलिए महानुभाव, जो दान आदि भी नहीं देते, पैसे वाले होकर के, मेरा कमेटियों से कहना है, क्या समझते हो तुम मेरे पंचकल्याणक को? क्या समझते हो? कोई साधारण पंचकल्याणक नहीं है।
सौधर्मेंद्र का पंच कल्याणक में तो सौधर्मेंद्र का कोई योगदान नहीं, उसमें कोई चमत्कार नहीं होता। सौधर्मेंद्र कुछ भी नहीं करता, कोई पुण्य का कार्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान को करना है। सौधर्मेंद्र तो नौकर चाकर है, कुछ नहीं करता, वो सब भगवान को करना है। भगवान का पुण्य उदय में आता है। 6 महीने पहले से 56 कुमारियां भेज दी, भगवान का पुण्य का उदय था। जाना पड़ेगा, ड्यूटी है। राष्ट्रपति आया है तो मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो तो ड्यूटी है उसकी, भगवान का पुण्य है। 15 महीने रत्नों की वृष्टि हुई, सौधर्म ने क्या किया? वो तो भगवान का पुण्य था, करना पड़ेगा। मेरू पर्वत पर भगवान का अभिषेक किया, क्या किया उसने? वो तो तीर्थंकर का, बताओ, तीर्थंकर के पुण्य से मेरू पर अभिषेक हुआ कि सौधर्म के प्रयास से? 15 महीने तक जो रत्न वृष्टि हुई वो कुबेर के प्रयास से कि तीर्थंकर के पुण्य से? मेरू पर अभिषेक हुआ वो सौधर्म के प्रयास से कि तीर्थंकर के पुण्य से? स्वर्गों से जो कपड़े आए वो तीर्थंकर के पुण्य से या सौधर्म के प्रयास से? दीक्षा में दीक्षा कल्याणक मनाया किसके प्रयास से? तीर्थंकर का पुण्य था, तीर्थंकर का पुरुषार्थ था दीक्षा लेना, या सौधर्मेंद्र का? तीर्थंकर का। बड़ी नीलांजना लाए। केवल ज्ञान के सौधर्मेंद्र का प्रयास था कि भगवान का स्वयं का? वे मोक्ष गए हैं अपने पुरुषार्थ से या सौधर्मेंद्र के? तो इस सौधर्मेंद्र ने क्या किया? क्या किया? अब लो हमारा सौधर्मेंद्र, हमारा सौधर्मेंद्र आज जो बनने वाला है उसका देखो। आज मूर्ति का कौन सा पुण्य है? एक पाषाण था, साक्षात सौधर्मेंद्र से असंख्यात पंच कल्याणक मनाने के बाद भी उसका पुण्य और पंचम काल में एक मूर्ति के पंचकर्णक का सौधर्मेंद्र बनने का पुण्य उससे अनंत गुना ज्यादा है। आज कोई भी महुआ का कलेवा करके नहीं आया होगा, क्योंकि महुआ का कलेवा तो नशा तो देगा ही, चाहे तुम पैसे खाओ चाहे, क्योंकि घटिया खाना महुआ में बड़ा प्रसिद्ध है। इसलिए आज अभी शायद कोई नहीं आया होगा, बाद में खा लेना। आज तो अष्टमी है वैसे ही, इससे चले अपन बहुत जल्दी इतना अच्छा कार्य करें कि ललितपुर वाले ध्यान रखना, ये देखने आए हैं, ध्यान रखना। और घटिया वाला ध्यान रखना, नशा वाले का एक स्वरूप होता है कि बोली कंगाल हो, लेकिन पीने के बाद वो राजा लगता है, आई एम किंग। तो ललितपुर वालों को दिखा दो कि घटिया खाला है, और तुम देखते रह जाओ, और ये जाते ही जो वहां जाके कहें टीकमगढ़ में गजब हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।